सबको जय यीशु। आज हम अपना ध्यान दयालु ईश्वर की स्तुति की ओर लगाएंगे। ऐसे हम वचन सुना रहे थे एक गांव में, तो प्रश्न यही था कि सिस्टर खालीपन रहता है। अब मैं तो रोज मिसा में जाती हूँ, वचनों को सुनती हूँ, घर में भी वचन लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, किंतु खालीपन रहता है। तो जैसे जैसे उसके साथ बातें कर रही थी तो मुझे प्रभु का संदेश यही मिला कि खालीपन का मतलब यही है कि हम प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं, हम प्रभु को धन्य नहीं कहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने समय दिया है मिसा बलिदान में जाने के लिए, फिर लोगों से बातचीत करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना हम करते हैं। क्यों इसके बावजूद भी हम खाली हैं? तो कारण यही है कि हम स्तुति नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके सामने स्रोत ग्रंथ से कुछ भजन लेकर आई हूँ। तो मैं आपके साथ पढ़ना भी चाहती हूँ, थोड़ा जहाँ प्रभु की आत्मा अभिषेक देंगे, जहाँ बातें करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आप खालीपन से दूर होना चाहते हैं, अपने प्रभु की आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, तो हमें प्रभु की स्तुति करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं लेखक जो भजनकार हैं, उन्होंने अपने मन की गहराइयों से उस खुदा का धन्यवाद दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनके जीवन में पिता ईश्वर ने महान कार्य किए। तो सबसे पहले जो भजन है वो है 146। उसमें लिखा है, दयालु ईश्वर की स्तुति करो, हालेलुया, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। तो मेरी आत्मा जो खाली है, जो खालीपन को महसूस करती है, वो प्रभु की स्तुति करो। लेखक कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। तो किस पर हमें भरोसा रखना है? प्रभु पर भरोसा रखना है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें माला माल किया है, जिसने हमें परिवार दिया है, जिसने हमें बच्चे दिए हैं, जीवन साथी दिया है, घर में रहने के लिए सुविधाएं दी हैं। उसके लिए हमें पिता का धन्यवाद देना है। कहते हैं, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है, तो वही इंसान प्रभु की स्तुति करेगा। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतीक है। इस भजन से, इस स्रोत ग्रंथ से हमें पता चलता है कि जो लेखक है वो दिल की गहराइयों से उस खुदा की महिमा करता है, और वो कहता है, वे पद दलितों को न्याय दिलाता है, वे भूखों को तृप्त करता है, वे प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। तो क्यों ना हम उस प्रभु का धन्यवाद करें। वे प्रभु दयालु है, आओ हम उसकी स्तुति करें। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है, प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है, प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। तो कौन ऐसा इंसान है? जब हम उस प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे उसके महान कार्यों के लिए, तो हमारा जो खालीपन है वो खत्म होता जाएगा और हम प्रभु के प्रेम से भरते जाएंगे। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है, वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है। प्रभु निरंतर हमारी देखभाल करता है और हमारी देखभाल में
लोगों को नियुक्त करता है और वो लोग हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें दयालु ईश्वर की स्तुति में बने रहना है। किंतु वे विधर्मियों के मार्ग में बांधा डालता है। कहते हैं कि जो प्रभु में ध्यान लगाए रहते हैं, जो प्रभु की स्तुति करते रहते हैं, उनका जो दिल है, उनकी जो आत्मा है, वो प्रभु के प्रेम में बनी रहती है। किंतु जो उसके मार्ग पर ध्यान नहीं देता है, उनके जीवन में प्रॉब्लम, टेंशन्स आती हैं। इसलिए मेरी बहन, जब आप खालीपन को महसूस करते हैं तो आपको यही देखना है कि कौन सी ऐसी जगह है या कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं संपूर्ण तौर से उस प्रभु की ओर ध्यान नहीं लगाती। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वे पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। कहते हैं वो राज्य करता रहेगा। किस आत्मा पर वो राज्य करेगा? जो आत्मा प्रभु का धन्यवाद देती है। प्रभु ईश्वर का स्तुति गान करते रहो। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। लेखक कहता है, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। तो हमें खुदा पिता ईश्वर के नाम को धन्य कहना है। ये मेरा विश्वास है और मैं विश्वास से कहती हूँ, जब भी कोई दुखित, पीड़ित, बीमार जब भी मुझसे प्रार्थना की मांग करते हैं, मैं उनके हृदय में घोल घोल कर यही डालती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करो अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वे लोग अनंत जीवन का महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उनके जो चेहरे, दुखित चेहरे जो आते हैं, वे प्रभु के प्रकाश से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करना सीख लिया है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। तो आज हम बैठकर कुछ क्षण प्रभु की प्रशंसा करें। जो भी हमारे जीवन में हुआ है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो अच्छा नहीं है, दोनों ही अच्छाइयों को और बुराइयों को प्रभु के सामने धन्यवाद करें। तो मैं कहूँगी कि हमारे जीवन में संपूर्णता और बड़ाई आ गई है, क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा को जान लिया है और हमने धन्यवाद करना शुरू किया है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूँगा। मैं भी तेरे विस्मय कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूँगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता का जय जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वे सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वे अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। तो उसकी दया का बखान करना, उसके प्रेम का बखान करना, वो हमारा कर्तव्य है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम अपने दिल में गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद करते रहें। प्रभु हमें अपनी अनुकंपा और महिमा से भरेगा। तेरे भक्त तुझे धन्यवाद कहेंगे, वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य
और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। क्यों तेरे राज्य का अंत नहीं होगा? क्योंकि वे लोग जिन्होंने प्रभु को जान लिया है वे आत्मिक तौर से बढ़ते जाएंगे, धन्यवाद करते जाएंगे। तो प्रभु का राज्य कभी भी अंत नहीं होगा। प्रभु का राज्य तभी अंत होगा जब आत्माएं प्रभु को धन्यवाद करना छोड़ देंगी। तो आओ आज हम धन्यवादी बने और प्रभु के राज्य को फैलाएं। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। वे जो कुछ करता है प्रेम से करता है, इसलिए हमें घबराना नहीं है। जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। उसकी इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। हमारा हृदय हमेशा भरपूर रहता है, बहुतायत का जीवन हमें मिलता है और हम आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुओं को सीधा करता है। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो प्रभु हमें संभालता है। वे हमारा हाथ पकड़कर चलता है और हमें हमारे दिल में जोश डालता है ताकि हम जोश से चलें, जोश से सोचें, जोश से हम काम करें। सब तेरी ओर देखते हैं और तुझसे आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु कितना दयालु है, वे खुले हाथों से आशीष देता है। प्रभु जो करता है वो ठीक करता है। वे जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वे उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ, वे उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, उसके नाम की दुहाई देते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं, उसको धन्य कहते हैं। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, वे उनका मनोरथ पूरा करता है। और जिसका मनोरथ पूरा होता है वे प्रफुल्लित हो जाता है। वे माँ मरियम के समान महिमा गान करता है कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता है किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। सो इस वचन में ये लिखा है कि जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें सुरक्षित रखता है, किंतु जब हम उसे नहीं करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं तो हम सर्वनाश होते हैं। ये हम अपने जीवन में देखते हैं। बहुत से सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि सिस्टर हमारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, मिसा में जा रहे थे, किंतु अचानक हमारे घर में अशांति फैल गई है। कोई प्रार्थना करना नहीं चाहता है, कोई चर्च नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस महान प्रभु की आराधना करना छोड़ दिया, उस महान प्रभु की स्तुति करना छोड़ दिया। तो आओ आज हम अगर इस अवस्था में है कि हमारे घर में अशांति है, कोई भी प्रार्थना में इंटरेस्टेड नहीं है, आओ हम प्रभु की आराधना और उसकी महिमा, उसकी स्तुति गान करना शुरू करें। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका नाम पवित्र और धन्य कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम वचन को सुनते हैं, आओ हम अपनी आँखों को बंद करके अपने हृदय को पिता ईश्वर, दयालु ईश्वर के सामने खोल दें, ताकि वे आज हमारे हृदय को अपनी आत्मा के साथ भर दें और हम सदा सर्वदा उसकी स्तुति में लगे रहें।
हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, अपने ईश्वर की स्तुति करना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता है और इस्राएली निवासियों को एकत्र करता है। वे दुखियों को दिलासा देता, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम उस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति में लगे रहते हैं, वे हमारे घावों को भरता है, हमें दिलासा देता है, हमारे दुखों में हमारा साथ देता है। वे तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। वचन कहता है वे हमें नाम लेकर पुकारता है। वे तारों को निश्चित करता है, उसे मालूम है वे कौन सी जगह पर बैठकर ईश्वर की रोशनी को धरती पर पहुंचाते हैं। उसी तरह जब हम स्तुति आराधना में लगे रहते हैं, हमारे घाव चंगे हो जाते हैं। कहते हैं कि जब हम उसकी आराधना में लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो हमारा जो शरीर है, उसके जो जख्म है, उसकी जो बीमारियां हैं, वो चंगी हो जाती हैं, क्योंकि स्तुति आराधना के द्वारा हमारे शरीर की हर परेशानी टूट जाती है और प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और स्वर्ग है। वे दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ। कहते हैं कि जब आप खुश हो, जब आप आनंदित हो, उसकी महिमा का गीत गाओ। सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। एक आनंदित आत्मा, एक संतुष्ट आत्मा जो खुदा को जान जाती है, वे सदा सर्वदा भजन गाते हुए, सितार बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, ताली बजाते हुए उस प्रभु का गुणगान करते हैं। वे आकाश को बादलों से आच्छादित करता है, पृथ्वी पर पानी बरसाता है, पर्वतों पर घास उगाता है, वे पशुओं को चारा देता है और कौओं के बच्चों को भी जो उसे पुकारते हैं। तो वो कितना दयालु ईश्वर है जो सब पर अपनी निगाह रखता है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो क्यों ना हम आज मिलकर उस महान प्रभु की स्तुति में लगे रहें और परिपूर्णता का जीवन प्राप्त करें। वे युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्य के बाल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है। कहते कि वो हमारी संसारिक शक्ति पर, यानी कि हमने बहुत सारे युद्धों में लड़ाई की है, हमने युद्धों में जीत लिए हैं, वो खुश नहीं होता है, किंतु वो तब खुश होता है जब हम प्रसन्न मन से उस प्रभु की स्तुति में लगे रहते हैं। उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। प्रभु हमारा नाम लेकर पुकारते हैं कि मेरी स्तुति करो। सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अगल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वे तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वे पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वे ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वे ओले के कण छितराता, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वे आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वे पवन भेजता है और जल धाराएं बहती हैं। वे याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया।
उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया। कहते हैं कि वो उस राष्ट्र का ध्यान रखता है जो उसकी सुनता है, वे उनकी देखभाल करता है। तो जो लेखक हैं, जो भजनकार हैं, उन्होंने अपने मन की गहराइयों से सब कुछ जानते हुए जो उनके जीवन में हुआ है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि विश्व मंडल ईश्वर की स्तुति करो, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। जब हम प्रकाशना के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक विशाल जन समूह एक सिंहासन के सामने जो राजा विराजमान है उसकी स्तुति में लगे रहते हैं। वो दिन रात उस प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं, धन्य है वह, पवित्र है वह प्रभु जो हमारी रक्षा करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको खालीपन महसूस होता है तो उसकी आराधना स्तुति में लगे रहो। तो जिस तरह ये लेखक कहता है, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो और हम भी उसकी स्तुति करें। समस्त विश्व मंडल प्रभु की स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल प्रभु की स्तुति करो। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया, उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय हैं। मगरमच्छों और समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनेले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों, पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें क्योंकि उसी का नाम महान है, उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस भजन के द्वारा हमारा हृदय प्रभु को स्तुति करता रहेगा और हम उसकी प्रेम को अनुभव करते रहेंगे। प्रभु ने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सब के सब प्रभु की स्तुति करो। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लेखकों के द्वारा, भजनकारों के द्वारा, जो प्रभु दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हर संसार की वस्तु में, संसार की चीज़ों में जो तूने बनाई हैं प्रभु, उनके द्वारा तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम खास करके प्रार्थना करते हैं, हम सबों को अपनी आशीष प्रदान कर, क्योंकि बहुत बार प्रभु हम खालीपन को महसूस करते हैं और हम तुझे धन्यवाद नहीं देते हैं। हमें धन्यवाद करने के लिए हमें अपनी आशीष दे, ताकि हम तेरी आशीष के द्वारा हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहें और परिपूर्णता का जीवन प्राप्त करें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।